हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डोमिसाइल नीति को लेकर के। और अगर डोमिसाइल नीति बिहार में अगर ये लागू नहीं होता है तो क्या अंजाम होगा, है ना। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको बहुत सारे मिलेंगे देखने को। अभी ये कहा जा रहा है है ना, अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार में लगभग मतलब 90 से 95% उन सारे विद्यार्थियों को अधिकार दिया जाए और मात्र 5 से 10% बाहरी लोगों को ही अधिकार दिया जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो मामला है धीरे धीरे उठता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हम इस बात को समझिएगा आप लोग, क्योंकि चुनाव है और चुनाव की प्रक्रिया से पहले ही ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद हो सकता है डोमिसाइल नीति को लागू करे, क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू अगर करेगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बिहार में रहने वाले जो बिहार के निवासी हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, है ना। इसीलिए क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है कि बीपीएससी टीआरई 2 में पहले देखिए, कहता है कि शिक्षक भर्ती के नाम पर हो रहा बड़ा खेल, पड़ोसी राज्य के लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर बन गए आरक्षित वर्ग में शिक्षक। और यहाँ के पदाधिकारी के बारे में भी अगर बात किया जाए तो भी कमाल के हैं। जांच पड़ताल में कितना लापरवाही बरता जा रहा है। आखिर वो क्या है कि बीपीएससी किसको ठेकेदारी दे दिया कि वो जांच पड़ताल करने में इतना लापरवाही कर रहा है। वेरिफिकेशन में भी उस लोग मतलब ऐसे लोगों को फाइट करवा दिया जाता है, मतलब रोका भी नहीं जाता। फर्जीवाड़ा भी ऐसा नहीं, ये इसके आधार पे ये भी नहीं कि बैन लगा दिया जाए, ऐसा भी नहीं कहा जाता। आप पढ़ सकते हैं इसको। यूपी का लड़का बना बिहार का निवासी, शिक्षा विभाग, है ना, कुछ चकमा दे करके बन गया आरक्षित वर्ग का शिक्षक। ये कहता है कि बिहार में जब से बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा शुरू हुई है तब से बीपीएससी हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, और कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी नियम कानून को बार बार फेर बदल करके। शिक्षक भर्ती के संबंध में नित नए खुलासे हो रहे हैं। कहीं कहीं फर्जीवाड़ा दस्तावेज बनाकर शिक्षक बन गए तो कहीं फर्जी डोमिसाइल बनाकर पड़ोसी राज्य के लोग आराम से शिक्षक बन बैठे हैं। और सत्यापन में भी जब ऐसे लोग सत्यापन में जाते हैं उन लोगों को भी पास करवा दिया जाता है। इस तरह की ये बातें सामने निकल कर के आती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अभी जिस तरह से बेरोजगारी का आलम बिहार में सबसे ज़्यादा है, बिहार में देखने को सबसे ज़्यादा मिलता है, तो बिहार में खास करके आप देखिए, अब बिहार में एक आंदोलन भी चलाई जा रही है। बिहार के सारे विद्यार्थी यही चाहते हैं कि नहीं, डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए, ताकि बिहार के रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो डीएलएड किए हैं, जो बीएड किए हुए हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़े तादाद में इनकी संख्या है जो बिहार में रहते हैं। इनकी संख्या बहुत मतलब समझिए कि इतना ज़्यादा है कि अभी अच्छा खासा वैकेंसी भी अगर दे तो उन सारे लोगों को नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो यही वजह है, ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम डोमिसाइल अगर लागू हो जाए तो बिहार के उन सारे विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिलेगा और लाभ उठा सकेंगे। क्योंकि अन्य राज्यों की अगर बात हम लोग करें तो अन्य राज्यों में इस तरह से उदारता नहीं दिखाई जाती जो बिहार सरकार दिखाती है ना। और ये हम नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब है जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय की तरफ से ये आवाज़ ही उठाई जा रही है, जिस तरीके से बिहार के विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं कि नहीं इसको लागू कर दिया जाए, जब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा तब तक उन सारे विद्यार्थियों का कल्याण नहीं होगा। नहीं तो इसी तरीके से उन सारे बच्चों का जो बिहार में रहते हैं, अब देखिए ऐसे जो विद्यार्थी हैं, अगर ये विद्यार्थी गलती से अगर इस क्षेत्र में नहीं आते, ऐसा नहीं करते, तो बिहार में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, बिहार में रहने वाले ही शिक्षक बनते। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किनके साथ हो गया, इसका अवसर, इसका फ़ायदा, है ना, धोखाधड़ी का फ़ायदा तो अलग राज्य के लोग उठा ही लिए। साथ ही साथ ये हो जाता है कि बिहार के लड़कों का जो मतलब रिक्त जो पद है वह क्या हो जाता है, कोई दूसरा खा जाता है, दूसरा कोई ले लेता है। तो ये सब चीज़ें बड़ा, है ना, ऐसा देखने को मिलता है। कहने का मतलब कि ऐसा देखने को मिलता है। और आप लोग भी दिन रात आप खबर आप लोग देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, तो ऐसा सुनने को मिलता भी होगा। और आप लोग भी यही बात कहते हैं कि कब इसको लागू किया जाएगा, कब लागू किया जाएगा।
तो अभी कहें तो इस तरह से एक ठोस जो सूचना होना चाहिए, ठोस सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर अभी वर्तमान में हम लोग बात करें तो डोमिसाइल जो नीतियां हैं उसको वैसे के जैसे के तैसे वैसे ही रख दिया गया। हाँ, हो सकता है कि अगर बीपीसी का नोटिफिकेशन फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में अगर आता है, हो सकता है उस समय इस नीति को इसके साथ आपको लागू करते हुए हो सकता है कि ये कहा जाए कि इसको हम लोग लागू कर रहे हैं। तो ये ऊपर निर्भर करता है, बिहार के ऊपर निर्भर करता है कि इसको लागू करेगा या नहीं करेगा, या किस तरह से इसको लागू किया जाएगा, है ना। या तो हो सकता है कि जैसे सुनने को आ रहा है कि 90% बिहार के विद्यार्थियों का भागीदारी होगा और 10% में अन्य राज्य के जो भी विद्यार्थी आते हैं उनको मौका मिलेगा। तो अब एक क्लियर हो जाएगा, है ना, क्लियर हो जाएगा कुछ ही समय के बाद। नोटिफिकेशन जैसे ही आने की वाला होगा या नोटिफिकेशन के साथ ही आपको ये सारी प्रक्रिया जो है वह स्पष्ट नज़र आने लगेगी, है ना। तो घबराइए नहीं, डोमिसाइल क्या है ना, आप अपनी तैयारी करिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए।